नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल अनाज मंडी की, और करनाल अनाज मंडी के बाहर ट्रॉलियां खड़ी हैं। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और किसानों तक पहुंचाइए, क्योंकि 2 दिन प्रशासन की तरफ से मंडी में गेट पास देने की सुविधा नहीं रहेगी। यानी कि मंडी में शनिवार और रविवार को गेट पास नहीं मिलेगा, गेहूं की खरीद नहीं होगी, और जो गेहूं पूर्व में खरीदी गई है उसी का उठान किया जाएगा। मंडी में गेहूं की आवक ज्यादा हो गई है और लगातार पिछले दिनों जो गेहूं मंडी में आई है उसके चलते गेहूं जो है मंडी में ज्यादा है, और ऐसे में उठान का कार्य पहले प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते जो है गेहूं मंडियों के अंदर ही रखी हुई थी। और अब गेहूं उठान का कार्यक्रम अच्छे तरीके से हो सके, इसके चलते प्रशासन ने 2 दिन लिए हैं, यानी कि शनिवार का दिन लिया है, रविवार का दिन लिया है। आप देख सकते हैं कि गेट नंबर 1 करनाल अनाज मंडी का जो है उसके दोनों ही तरफ ट्रॉलियां हैं और किसान जो है यहाँ आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग इलाकों से किसान आए हैं। आप हरियाणा से ही आए हैं? हाँ जी, हरियाणा मंगलोरा। हाँ, क्या गेट पास नहीं मिल रहा है? नहीं दे नहीं रहे वजह पर अनाज उठेगा मंडी तक। ना ठाना नहीं, सरकार भेज नहीं रही कुछ ठाने के लिए। किसान परेशान हो रहे ज़्यादा। यहाँ से तड़की 4 बजे का हुए खड़े हम यहाँ से। बताओ, अरे लोगों ना ठाने के नाम को रखे ना, तो उठा लो, फिर कुछ सामान अनवा लो ना, उठा लो। यू 2 दिन कहा है कि 2 दिन गेट पास नहीं मिलेगा। 2 दिन साइड बंद कर में उठा दो, ले कुछ भी नहीं ठाने का। तो उठा रहे हैं, अभी उठा रहे, उठान हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। आपको देखा अंदर क्या गाड़ी है शिफ्टिंग के नाम की? कितनी गाड़ी हैं? जितनी लग रही मैं उठा देंगे। 10 दिन में उठता है इतनी पता। थोड़ी गाड़ी लग रही, ज़्यादा नहीं। 200 गाड़ी का टेंडर का अंदर हो जाना। 200 गाड़ी उठेंगे। कहाँ उठ जाएंगे 200 गाड़ी? कोई नहीं ठहरा। कम से कम हो जाना 1.5 लाख क्विंटल अनाज उठाना चाहिए। ब्याह का बारा पड़ा किसान ने। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि शिफ्टिंग में समस्या है कहीं हाँ ना जी, कहीं, हाँ, जिसके चलते परेशानी हो रही है। तड़की जाम लग गया था, फिर पुलिस ने खलवाया जाम भी यहाँ से। कितने बजे? यहाँ से 10 बजे से 10 बजे के आसपास। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं ये मंडी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो किसान हैं वो अपने खेत से गेहूं काट कर लाए हैं, अलग अलग अनाज मंडियों में लाए हैं। कईयों के पास मैसेज भी आया हुआ था, कईयों के पास मैसेज नहीं आया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि गेहूं का जो उठान है वो शुरुआत में प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया, यानी कि जितनी गाड़ियां जो उठान के लिए लगनी थी वो नहीं लग पाई, और जिसके चलते उठान में शिफ्टिंग में काफी समस्या का सामना करना पड़ा और मंडी में भीड़ ज्यादा हो जाती है। गेहूं की जो आवक है वो ज्यादा हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किसान फिलहाल अपनी ट्रॉली के नीचे ही आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को गेट पास मिल नहीं रहा है, और गेट पास अगर नहीं मिलेगा तो फिर मंडी के अंदर एंट्री जो है वो गेहूं की नहीं हो पाएगी, गेहूं की ट्रॉलियों की नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ी समस्या हुई है जो वो गेहूं शिफ्टिंग में हुई है। जो तमाम जो एजेंसियां हैं वो गेहूं शिफ्टिंग करती हैं, लेकिन प्रॉपर ढंग से जो शिफ्टिंग नहीं हुई उसके चलते प्रशासन ने 2 दिन समय लिया, शनिवार का और रविवार का। और अगर आपने अपनी गेहूं की फसल काट ली है तो मंडी में 2 दिन आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से मंडी में गेट पास नहीं मिलने वाला है। ये जानकारी आप तमाम किसानों तक पहुंचाइए। मंडी में 2 दिन गेहूं की खरीद नहीं होने वाली है। कुछ किसानों से भी हम बात करेंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो 2 दिन है उसमें उठान का कार्यक्रम किया जाएगा, यानी कि जो पूर्व में गेहूं खरीदी गई है वो उठाई जाएगी। कौन से गांव से आए हो आप? जिंजल से जी। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी जी, रात से कनक आ गया, काटती ने बोले आए, कहने भाई कनक तुल रही, और जी हम रात यहाँ आके लेके बैठ गए, खाने के ना पीने के ना तुलने के, ना कुछ परेशानी में आ रहे, ना खाने का जाम, ना कुछ नहाने का, ना कुछ खाने के। तो एंट्री नहीं हुई है? ना जी, एंट्री नहीं, अपने कागज भी लेकर रहे जी, सब कुछ है वो कर रखे, हमने रजिस्टर भी करा रखे, और जी रजिस्टर करवा रखे, अपने कागज भी ला रखे। क्या करें मजबूरी सामने। क्या कह रहे हैं? वो क्या है जी, 2 दिन बंद रहेगा। 2 दिन बंद रहेगा। हाँ जी, ये बताओ कहाँ ले जाए इसको, किराए के बाटे, क्या करें, क्या परेशानी। आप भी अपनी लेके आए हैं फसल लेके? हाँ जी, गेहूँ लेकर आ रहे जी। तड़की 4 बजे का खड़ा, कोई भूखे मर गए हैं।
एंट्री नहीं हो रही है। एंट्री के कह रहे गेट पास नहीं कट रहा जी, बंद हो रहा। 2 दिन खड़े खड़ा हुआ। क्यों नहीं कट रहा है गेट पास? पता नहीं भीड़ आया भी आगा, क्या पता भी हमने तो पता नहीं आगा के रहा। आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है, कल भी हल्की फुल्की बारिश आई है, आंधी चल रही है। इसके चलते किसानों ने अपनी गेहूं को बचाने के लिए इंतजामात जरूर किए हुए हैं। गेहूं के ऊपर तिरपाल डाली हुई है और समस्या ये भी बनी हुई है कि अगर 2 दिन, जो मौसम विभाग की जानकारी है कि बारिश हो सकती है, मौसम खराब हो सकता है, उसके चलते मंडियों में जो गेहूं पड़ी है वो भी खराब हो सकती है। किसानों ने जो अपनी फसल काटी है ट्रॉलियों में लेकर जो मंडी में आ रहे हैं वो भी खराब हो सकती है अगर बारिश हो जाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ और किसान हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो मंडी में आए हैं, अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। और फिलहाल मंडी में किसान जो अपनी गेहूं लेकर आया हुआ है वो ट्रैक्टर ट्रॉली पर सोता ही हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एंट्री हो नहीं रही है। प्रशासन के कर्मचारियों का क्या कहना है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परेशानी बनी हुई है तमाम किसानों के लिए कि मंडी में गेहूं की जो खरीद है वो 2 दिन नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे? आप भी गेहूं लेकर आए हो? भाई साहब हमारे बैठे हैं आगे गए हुए। तो आप देख सकते हैं ये स्थिति है फिलहाल अनाज मंडी की। आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर गेट पास मिलता है, जहां से गेहूं की जो लिफ्टिंग है वो होती है। और ऐसे में लिफ्टिंग का काम तेज होना चाहिए। अगर लिफ्टिंग का काम तेज नहीं होगा तो फिर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि लिफ्टिंग होना, शिफ्टिंग होना यहाँ से गेहूं का बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मंडी इस समय पूरी भरी हुई है। और अगर शिफ्टिंग नहीं होगी तो फिर जो समस्या है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये धर्म कांटा है जहां से पास मिलता है, गेट पास मिलता है। यहाँ पर गेहूं की ट्रॉली जो है तुलती है और उसके बाद गेट पास मिलता है। किस लिए गेट पास नहीं दिया जा रहा है? क्या ऊपर से ऑर्डर आए हैं? ऊपर से यही ऑर्डर है कि अभी मतलब जितनी गेहूं अंदर डली है तो उसका उठान नहीं हुआ है, जो पहले उनको उठाएंगे और फिर और ट्रैली अंदर जाने देंगे। तो 2 दिन के लिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि 2 दिन के लिए आज और कल अपनी गेहूं मंडी में ना लेके आए और मंडे सोमवार से लानी गेहूं शुरू करें। तो लिफ्टिंग का काम तेज किया हुआ है अब? हाँ, अब जल्दी काम हो रहा है तो जल्दी ही इसको उठा लेंगे तो फिर और गेहूं आने देंगे। पहले काम स्लो चल रहा था लिफ्टिंग का? पहले स्लो नहीं था काम, एकदम मतलब फसल ज़्यादा आ गई है तो इसलिए मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। तो किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसानों से यही अपील है कि आज और कल मतलब नहीं लाइट रैली अपनी मंडी में परेशान ना हो, आज और कल लाके तो मंडे से लानी शुरू करें। मौसम भी खराब है, परेशानी और ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, मौसम भी खराब है, परेशानी इसलिए कह रहे हैं कि किसान मंडी में ना आए अभी, क्योंकि अपनी गेहूं अपने उधर ही रखे, अपने घर ही रखे तो सोमवार से आए और उनकी गेहूं उठा ली जाएगी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम करनाल अनाज मंडी की। फिलहाल शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन शिफ्टिंग का काम अगर शुरुआत के दिनों में ज़्यादा तेज होता तो शायद मंडी में ऐसी स्थिति ना आती, क्योंकि जितनी गाड़ियां ठेकेदार की तरफ से लगाई जाती हैं उतनी गाड़ियां मंडी के अंदर नज़र नहीं आती हैं। और उतनी गाड़ियां अगर मंडी में नज़र नहीं आएंगी तो फिर काम कैसे होगा, शिफ्टिंग कैसे होगी? ये तमाम बोरियां हैं, गेहूं की बोरियां हैं और फिलहाल इनकी शिफ्टिंग होनी है। आप देख सकते हैं कि इनकी शिफ्टिंग अगर नहीं होगी तो यहाँ पर जगह नहीं होगी। और फिलहाल आप देख सकते हैं पूरी अनाज मंडी यहाँ पर भरी हुई आपको नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जहां भी मंडी के अंदर जा रहे हैं या तो गेहूं की ढेरियां पड़ी हैं या फिर बोरियों के अंदर गेहूं पैक पड़ा है। और ऐसे में 2 सबसे बड़ी समस्या है, एक तो गेहूं की शिफ्टिंग का ना होना, यानी कि जो बोरियां पैक हो गई हैं उनका शिफ्टिंग का ना होना, और ऊपर से इंद्र देवता का बरसना, क्योंकि कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई, तेज आंधी चली और ऐसे में डर बना रहता है कि अगर बारिश हो जाएगी तो फिर ढेरियां गीली हो जाएंगी और ऐसे में मॉइस्चर जो है, नमी जो है वो ज्यादा हो जाएगी और फिर खरीदने में, उसे बेचने में परेशानी आएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल करनाल अनाज मंडी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि गेहूं जो है
है लगातार आवक उसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मंडी के अंदर शिफ्टिंग का काम प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया शुरुआत के दिनों में, जिसके चलते इतनी ज्यादा समस्या आई और इतनी ज्यादा समस्या आने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि लगातार जो है अब ट्रक पे ट्रक आ रहे हैं, लेकिन उस ढंग से शिफ्टिंग होनी जरूरी है जिस ढंग से शुरुआत में कागजों में बताया गया था कि इतने ट्रक आएंगे, इतने ट्रक नहीं आएंगे। हमारे साथ कुछ मजदूर भाई भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भैया, क्या शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है? अभी फिलहाल शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है? शिफ्टिंग नहीं हो रहा, गाड़ी नहीं आ रहा, इतना माल गिरा, मंडी जाम है। मौसम बारिश पड़ जाएगा तो बोरी भीग जाएगा तो परेशानी बंदा के लिए हो जाएगा। क्या मतलब कम से कम गाड़ी दो बंदा लोड करते जाएगा, मंडी पूरा जाम है। ये शिफ्ट होगा, ये जो सारी बोरियां पड़ी हैं? हाँ, बोरियाँ फिर यहाँ भीग जाएगा तो बंदे को उसको ढांग मारने के सुखाएगा, कहाँ से करेगा, मजदूरी मिलेगा नहीं, बंदा परेशान है। मंडी पूरा जाम हो रखा, माल आने के रुक ही नहीं रहा। तो आज 2 दिन माल बंद भी कर दिया है। बंद कर दिया, चलो गाड़ी दो माल उससे उठाते जाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंडी पूरा जाम है, पूरा बिल्कुल मंडी जाम है। लेकिन जिस तरीके से शिफ्टिंग होना चाहिए था वो शिफ्टिंग नहीं हुआ है। नहीं हो रहा है। हाँ। गाड़ी देता है 2-4 दिन वाली गाड़ी देता है, वो गाड़ी मिलता नहीं है। अच्छा, 2-4 दिन में एक गाड़ी आता है? आता है, वही गाड़ी पूरा मिलता नहीं, वो पूरा मंडी जाम हो चुका है। ढांग मार खाद पूरा देखो। मैं आपको यहाँ से ऊपर चढ़कर तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। चढ़ सकते हैं ना यहाँ पर? हाँ। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं, मंडी में चारों तरफ आपको गेहूं की बोरियां ही बोरियां नजर आ जाएंगी, यानी कि इनकी शिफ्टिंग होनी है। इनकी पहले ट्रक के अंदर लोडिंग होगी और उसके बाद ये गोदाम में जाएगा। लेकिन फिलहाल गोदाम में ये जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि गाड़ियों की संख्या कम है। ठेकेदार से शुरुआत में बताया जाता है कि गाड़ियों की संख्या बेहद ज्यादा है, लेकिन जब काम शुरू होता है, शिफ्टिंग का मंडी के अंदर काम शुरू होता है, तब मंडी के अंदर हालात और स्थिति कुछ और देखने को मिलती है। इस समय परेशानी बनी हुई है, सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो शिफ्टिंग की है, यानी कि प्रशासन ने साफ कह दिया है 2 दिन मंडी में नई गेहूं की खरीद नहीं होगी। पूर्व में जो खरीदी गई है उसी का उठान किया जाएगा। किसानों से हाथ जोड़कर अपील है कि वो मंडी में नई गेहूं ना लेकर आए ट्रॉलियों के जरिए, क्योंकि 2 दिन जो है मंडी के अंदर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि गेट पास भी नहीं मिलेगा और ना ही नई गेहूं की खरीद की जाएगी। पहले मंडी के अंदर जो हालात हैं उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा, मंडी के अंदर जो स्थिति है उसे फिर से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मंडी में शिफ्टिंग हो नहीं रही है और शिफ्टिंग ना होने की वजह से परेशानी और बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी परेशानी उसके बाद जो अब आ रही है वो मौसम की आ रही है। मौसम लगातार बिगड़ रहा है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 2 दिन बारिश होने की भी संभावना है। ऐसे में परेशानी जब और ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर मौसम अगर खराब हो जाता है तो फिर नुकसान भी होगा। मौसम भी बिगड़ रहा है, रोज मौसम ही बिगड़ रहा है। गाड़ी पहले आता नहीं, वो गाड़ी आता था पूरा माल उठ जाता था। गाड़ी मिल ही नहीं रहा मंडी में, गाड़ी आ ही नहीं रहा, गाड़ी संख्या कम हो रहा है। इसलिए मंडी 2-4 दिन मंडी आने बंद कर दो, गाड़ी खाली भेज दो, गाड़ी लोड हो जाएगा, मंडी खाली हो जाएगा। प्रशासन को कहना चाहेंगे कि गाड़ियां भेजें। गाड़ियाँ कम है, बहुत गाड़ी आम की सीजन में बहुत गाड़ी कम है, इसलिए मंडी पूरे जाम हो रखा। ये शिफ्टिंग होकर ही जा रहा है, ये जो ट्रक जा रहा है शिफ्ट होकर जा रहा है। आप देख सकते हैं जो शिफ्टिंग की रफ्तार होनी चाहिए वो ज्यादा नहीं है, वो अच्छे तरीके से नहीं है। शिफ्टिंग की रफ्तार तेज होगी तो शायद मंडी खाली हो पाएगी। फिलहाल मंडी में जाम की स्थिति है, स्थिति इतनी ज्यादा जो है भयंकर है कि फिलहाल समझ कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ ही बोरियां नजर आ रही हैं, चारों ही तरफ गेहूं ही गेहूं नजर आ रही है। 2 दिन मंडी में गेट पास मिलने नहीं वाला है, क्योंकि प्रशासन ने किसानों को साफ कह दिया है कि पहले जो मंडी में गेहूं आई हुई है वो उसकी जो लिफ्टिंग है वो की जाएगी, जो पूर्व में गेहूं खरीद ली गई है उसका उठान किया जाएगा, बाद में गेहूं ली जाएगी, बाद में गेहूं खरीदी जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे देखना होगा क्या 2 दिन के बाद यानी कि सोमवार से जो उठान का कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से ट्रैक पर आ पाता है, क्या मंडी की व्यवस्था सुधर पाती है, क्योंकि बड़ा सवाल है। शुरुआत में प्रशासन और सरकार की तरफ से बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब शिफ्टिंग का काम आता है तब वो व्यवस्था चरमराई हुई नजर आती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।